नमस्कार मित्रों, मैं रमेश कुमार मिश्र आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। कुछ दीपावली की लिए विशेष जानकारियाँ लेकर दीपावली किस तरीके क्यों मनाई जाती है और किस तरीके से पूजन किया जाना चाहिए और क्या क्या जो है पूजन की विधि है, इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। साथियों, दीपावली का त्यौहार युगों पुराना है। हमारे यहाँ जो है आप सभी जानते हैं, भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पिता दशरथ की आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। 14 वर्ष वनवास में रहे। वहाँ पर अनेक तरीके की कठिनाइयों को झेलना पड़ा और उसी बीच में सीता जी का अपहरण हुआ और दुस्साहसी रावण का राम ने वध किया। सत्य पर विजय प्राप्त हुई। तो जब रामचंद्र जी 14 वर्ष पूरा करके और अयोध्या आए थे, तो वो दिन माना जाता है कि अयोध्या के वासी पूरी तरीके से प्रसन्नतापूर्वक अयोध्या को दीपक जला करके जगमगा दिया था और घर घर में प्रसन्नता फैली थी। वो तो हर छोटा बच्चा बूढ़ा खुशियों से जो है भरपूर भरा हुआ था। तो उस दिन से ये जो है प्रथा दिवाली के रूप में त्यौहार का नाम दिया गया और तब से दिवाली मनाई जाने लगी। दूसरा भी कथन द्वापर युग से भी है। कृष्ण जी के समय में भी दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा कृष्ण द्वारा की गई थी और वहाँ पर भी इंद्र के अभिमान को दूर किया गया था। तो इसलिए जो है दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का विधान है। साथियों, ये दीपावली का त्यौहार, नाम तो उसका दीपावली त्यौहार है, लेकिन ये त्यौहार दीपावली से 3 दिन पहले चालू हो जाता है। ये कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से त्यौहार चालू होता है। त्रयोदशी के दिन को धनतेरस कहते हैं। धनतेरस के दिन सभी जो है इच्छुक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुकूल कोई न कोई घर में पात्र लाते हैं, चाहे कांस्य का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे चांदी या सोना का हो, और लक्ष्मी का प्रतीक झाड़ू को भी मानते हैं। तो झाड़ू भी त्रयोदशी के दिन घर में लाया जाता है। साथियों, खरीद के लिए आप जब भी बाजार में जाएं तो कुछ सावधानियां जरूर बरतें। आज त्रयोदशी के अवसर पर व्यापारी कुछ ऐसे भी बैठे हुए हैं कि जो हमको जो है त्योहार के नाम पर ठगने के लिए ही बैठे हैं। तो यदि आप चांदी का सामान खरीदते हैं तो चांदी में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों वाले सिक्के
इत्यादि आप न खरीदें। इन सिक्कों में 50% भी चांदी नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि आप इन सिक्कों को लेते हैं, फिर कभी अगर आपकी आवश्यकता पड़ी तो आप दुकान पे ले जाएंगे तो आपको उसका आधा पैसा भी नहीं मिलेगा और ये लक्ष्मी जी की, गणेश जी की मूर्ति को भी गलवाना पड़ेगा। तो इनसे आप बचें। अगर आपको चांदी का सिक्का लेना है तो आप चांदी के सिक्के, प्राचीन सिक्के लें। उसमें भी अब आपको एक पहचान बताते हैं। आजकल प्राचीन चांदी के सिक्के तो बाज़ार में बहुत कम रह गए हैं, लेकिन ये व्यापारी वर्ग क्या करते हैं, चांदी के सिक्के उसी तरीके के ढाल लेते हैं और उन पे कुछ केमिकल छोड़ देते हैं, कुछ सिक्कों को थोड़े दिन के लिए मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे मालूम पड़ते हैं कि सिक्के पुराने हैं। और उसमें जो है ग्राहक कंफ्यूज हो जाता है और पुराने के हिसाब से खरीद लेता है। तो जब आप इन सिक्कों को लें तो आप उनके जो गोलाई में खांचे बने होते हैं तो आप उस पर हाथ लगा के देखें। अगर खांचे बढ़िया साबुत बने हुए हैं चारों तरफ तो आप ये समझ जाइए कि ये सिक्का जो है बनावटी है, लेकिन ये सिक्का उस समय का ओरिजिनल सिक्का नहीं है, ये पुराना सिक्का होगा। तो बाहर के जो है वो खांचे घिसे हुए होंगे और सिक्का का जो है बाहरी हिस्सा घिसा होगा। अगर आप ऐसे उछाल के भी देखेंगे तो उसकी और इसकी आवाज़ में भी फ़र्क होगा, लेकिन ये उछाल के आवाज़ पहचानना हर आदमी के बस में नहीं है। अगला दिन साथियों नरक चतुर्दशी का होता है। नरक चतुर्दशी उस दिन यम की पूजा होती है। तो यम जो है के लिए शाम को आप दरवाजे के मुख्य द्वार पर एक 4 मुख वाला, जिसमें 4 बत्ती पड़ी होती हैं, 4 मुख, 2 बत्ती डालेंगे एक दूसरे क्रास में, 4 मुख बत्तियों वाला आप एक दीपक जलाएं और यम से जो है अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कामना करें। तो उस दिन नरक चतुर्दशी भी कहते हैं और छोटी दिवाली भी कहते हैं। उसके अगले दिन मुख्य दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। उस दिन घर में आप गणेश, लक्ष्मी की मूर्तियाँ, यदि आपके घर में मंदिर है तो मंदिर में स्थापित करें। जहाँ तक संभव हो तहाँ तक आप मिट्टी की मूर्तियाँ लावें और वो भी मिट्टी की मूर्तियाँ ऐसी आप खरीदें जो अलग अलग हों। आजकल पेरिस प्लास्टर की मूर्तियाँ बाज़ार में बहुत सी बिक रही हैं, तो एक ही मूर्ति में गणेश और लक्ष्मी दोनों बने होते हैं। तो ऐसी मूर्तियों को खरीदने से आप बचें, अलग अलग हों। और पूजन के समय आप ज़मीन पे दीपक न रखें, तो आप चावल ले लें, संभव हो तो उसमें रोली इत्यादि डाल करके उनको रंग लें और अष्टकमल की आकृति बना दें, उस पर दीपक को विराजमान कर दें और एक लाल रंग का कपड़ा लेकर के, आसन जिसको कहते हैं, उस पे बाईं तरफ गणेश जी को और गणेश जी के दाहिनी तरफ माँ लक्ष्मी को आप विराजमान करें। और यदि संभव हो तो आपको कमल का फूल मिल जाए तो आप माँ लक्ष्मी को कमल के फूल पर ही विराजमान करें। यह संभव नहीं है
तो कोई बात नहीं है, आप धूप दीप दें, फल मीठा जो कुछ आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपके पास है, तो गंगा जल, शुद्ध जल इत्यादि से आप स्नान का आचमन करके जमीन पे डाल दें और प्रसाद को आप गणेश लक्ष्मी जी पर अर्पित करें तथा उनकी आरती करें। और जो भी पूजन में कमी रह गई हो, इसके लिए आप क्षमा मांगे, जिससे आपकी जो है पूजा पूरी होगी और सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। इस भावना के साथ आप प्रणाम करें। ऐसी जानकारी के लिए आप ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। हम आपको यथासंभव उचित जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए आपको धन्यवाद।